हेलो बच्चों, आइए आज हम देखते हैं टॉपिक है एसिड बेस साल्ट। चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का, क्लास 10th का। तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है बेस का। बेटर इन टेस्ट, स्प्लिट टू टच, टर्न्स लेड लिटमस ब्लू एंड टर्न फेनोफिल्स सॉल्यूशन पिंक। Chemical properties: reactions of base when dissolved in a water produced HO minus ion and cations. Reactions with metal, reactions with certain metals like zinc, aluminum, silicon to produce hydrogen gas and salt. Example: Zn plus 2NaOH equal to Na2ZNO2 plus H2O। वीक बेस क्या है? NH4। एक एक्सप्रेशन है ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। सभी मेटल बेस से रिएक्ट नहीं करते, और ऑल बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल, और सभी बेस मेटल से रिएक्ट नहीं करते। अब देखिए, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, एसिटिक ऑक्साइड, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म अ साल्ट प्लस वाटर। देखिए आप, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। देखिए एग्जांपल क्या है, 2NaOH प्लस CO2, तो फॉर्म क्या करेगा, Na2CO3 प्लस H2O। Na2CO3 साल्ट है और यहाँ वाटर फॉर्म कर दिया। अब देखिए, CaOH का होल 2 प्लस CO2 फॉर्म, तो फॉर्म क्या किया, CaCO3 प्लस H2O। ये क्या है, CaCO3 वाइट प्रिसिपिटेट। स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, आयन्स्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस्ड कंपैरेटिवली मोर H माइनस आयन। ये आयन जो है वाटर के साथ होता है और प्रोड्यूस क्या करेगा, OH माइनस आयन। देखिए एग्जांपल, NaOH, KOH। NaOH जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, NaH में जब वाटर डालेंगे तो टूटता है और वह Na प्लस आयन में बनता है और OH माइनस आयन में बनता है। वीक बेस क्या होता है, कंप्लीटली आयन्स्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस्ड कंप्लीटिवली लेजर OH माइनस आयन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो NH4OH और एक है MgOH का होल 2। MgOH का होल 2 में जब वाटर मिलेगा तो वह बना देता है Mg प्लस आयन और OH माइनस आयन। अब देखिए, इसमें एक कैक्शन है, वाटर सॉल्यूबल बेसेस एल्कलाइन। वाटर जब बेस में मिल जाता है तो एल्कलाइन प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ, एक एडिंग वाटर डिक्रीजेज H3O प्लस या OH माइनस concentrations produce dilute। Nature of oxide nature and example: metal oxide basic in nature, example CaO और MgO, CuO etc. non metal oxide acidic in nature। एसिडिक नेचर का होता है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा CaO2, SO2, SO3 एक्सेट्रा।
एम एम्पोथर्मिक ऑक्साइड, जब इसका नेचर होगा एसिडिक एंड बेसिक दोनों। एग्जांपल देखिए ZnO, Al2O3, SNO एंड PbO। न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल होता है इसका नेचर। और यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट दिया है, डिजॉल्विंग एसिड और बेस इन अ वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। डिजॉल्विंग एसिड और बेस को वाटर के साथ डिजॉल्विंग कर दिया तो हाईली एक्सोथर्मिक बन जाता है। पीएच स्केल, पीएच स्केल होता है पीएच वैल्यू, और पीएच स्केल इस टाइप का होता है। पीएच वैल्यू होता है पीएच स्केल से नापा जाता है। पीएच वैल्यू को क्या कहते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन्स, प्रोटेनियल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ दिया है पॉइंट, मेजर द हाइड्रोजन आयन H+ और H3O+ इन अ सॉल्यूशन। तो क्या है यहाँ pH इक्वल टू -log इंटू H+ आयन। pH वैल्यू 7 के बराबर होगा तो वह न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा लाइक अ प्योर वाटर, और pH वैल्यू 7 से बड़ा होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन एज pH डिक्रीज फ्रॉम 7 to 0, वह एसिडिक सॉल्यूशन होगा और उसका pH वैल्यू डिक्रीज करना होगा 7 to 0, और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, और उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, और H+ कॉन्सेंट्रेशंस इंक्रीज। H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल क्या दिया है? 1 mHCl gives more H than MCH3CO2H also HCl, so HCl has a lower pH is more acidic। pH वैल्यू 7 से कम है तो एल्कलाइन सॉल्यूशन हो जाता है। एज द pH इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, उसका pH इंक्रीज करना पड़ेगा 7 से 14 तक, और बेस स्ट्रेंथ इंक्रीज भी करना होगा। और देखिए यहाँ एग्जांपल दिया है 1 NaOH gives more H-N और fewer H+ ions than 1 NH4OH, so NaOH is a higher pH is more than base। ये यहाँ तक हो जाता है। सो बच्चों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा इतना ही देखते हैं और pH स्केल तक ही आज रखते हैं। टॉपिक खींचे हैं pH स्केल तक, तो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, pH वैल्यू का इम्पोर्टेंट एवरीडे लाइफ में और देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। इम्पोर्टेंट ऑफ, आप देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन अ एवरीडे लाइफ। pH का इम्पोर्टेंट क्या है एवरीडे लाइफ में? pH इज अ डाइजेशन, pH इन डाइजेशन, स्टोमक HCl helps digestion, excess acidic cause acidity, treated with anti-acids like a milk of magnesium hydroxide which serves a mild base। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनो को कहते हैं। pH डाइजेशन में भी काम आता है। HCl हेल्प डाइजेशन, HCl जो गैस होता है, HCl एसिड जो होता है हमारे पेट में होता है और वह
हमारे डाइजेशन में मदद करता है। और अगर वह एक्सेस एसिड, अगर वह थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ एसिडिटी हो जाता है, तो उसके लिए इनो पीना चाहिए, यह कह रहा है। अ pH change a cause of a tooth then decay. Tooth enamel corridors below pH 5.5. Bacteria decomposed food and sugar, forming a acidic with a low pH and damage the teeth. Important क्या है? Enamel is 95.96% minerals by weight, making it hardest tissues in body. It consists only a small fractions of water or organic material which contributes its hardness. या ओनली स्मॉल फ्रैक्शन होता है, कॉन्टैक्ट स्मॉल फ्रैक्शन होता है, और वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रैक्शन जो होता है वाटर ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ होता है, विच कंट्रीब्यूट्स दी हार्डेस्ट, या कंट्रीब्यूट हार्डेस्ट करता है, और विच विल मेकिंग इट नॉन लिविंग एंड नॉन रिएक्टिव, और या मेकिंग जो होता है या मेक नॉन लिविंग और नॉन रिएक्टिव होता है। क्लीनिंग ऑफ माउथ डेली विथ अ टूथपेस्ट विथ एल्कलाइन प्रॉपर्टी, और कह रहा है एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, अपने दांत को क्लीन करना होगा रोज़, मतलब टूथपेस्ट से जो एल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है, प्रिवेंट टूथ डिके, मतलब दांत के कीड़े से बचाता है। लिविंग बीइंग मेंटेन pH 7 to 7.8 for a virtual process. लिविंग बीइंग मेंटेन pH वैल्यू, लिविंग बीइंग को pH वैल्यू मेंटेन करना पड़ेगा 7.0 से लेके 7.8 तक फॉर वर्चुअल प्रोसेस। एसिड रेन कैसे होता है? रेन विथ pH वैल्यू बिलो 5.6 हार्म्स एक्वाटिक लाइफ। यह एक्वाटिक एनिमल के लाइफ को हार्म करता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है। ब्लड का pH क्या होता है? 7.35 से लेके 7.45 तक। A pH indicator. Nature of artificial chemical that reveals the pH natures by the changing colors or smell. Nature of artificial chemical. अब देखिए यहाँ है indicators. Color in acid pH value larger than 7. Color in at pH equal to 7 और color in base pH is less than 7। ये देखिए, आप देख लीजिए। तो यह आप देखिए और मैं आगे बढ़ाता हूँ, या आप अपने से पढ़ सकते हैं, और आपके बुक में दिया है तो आप पढ़िएगा, और मैं आगे बढ़ता हूँ। आप देखिए, olfactory indicators, the change of odors in a acid and basic medium। बेसिक मीडियम, यहाँ भी इंडिकेटर दिया है, ओडर्स इन अ एसिडिक मीडियम एंड ओडर इन अ बेसिक मीडियम, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं टॉपिक ख़त्म करता हूँ बेस का, और मैं मिलूँगा अगले टॉपिक साल्ट टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। तो और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप क्लास या 10th का है, तो आप क्लास 10th में बुक जो आप पढ़ना चाहिए वह NCERT है, और NCERT छोड़ के केमिस्ट्री बायोलॉजी में नहीं कुछ पढ़ना चाहिए। फिजिक्स में आप पढ़ सकते हैं दूसरा कोई, पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए क्लास 10th का एग्ज़ाम में या एभव है, इससे आगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, फिजिक्स में पूछ सकता है। तो आप बच्चों, मैं आपसे निवेदन करूँगा, क्या आप फिजिक्स में ही पढ़ें और
बायोलॉजी केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक से पढ़े, और मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तो आप अपने से भी रीडिंग दीजिएगा तो आपको समझ आएगा। और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।